एक स्त्री का पति ही उसका सच्चा जीवन साथी होता है, जो जीवन भर हर सुख दुख में उसका साथ देता है, हर संकट से उसकी रक्षा करता है। तो फिर मेरा पति कौन है? तेरा पति? माँ जल्दी बताओ ना, कौन है मेरा पति जो हर संकट से मेरी रक्षा करेगा? ये है तेरे पति, स्वयं गोपाल। अब तू इन्हीं की सेवा और भक्ति कर, जैसे एक पत्नी अपने पति की करती है। तो तुम हो मेरे पति। अब तुम्हें मेरी हर सुख दुख में मेरा साथ देना होगा, हर संकट से मेरी रक्षा करनी होगी। मैं तुम्हारी पत्नी जो हूँ। अरे मीरा, चलो बाहर खेलने चलते हैं। नहीं नहीं, देखो ये है गिरिधर गोपाल, मेरे पति। अब तो मुझे केवल इन्हीं की सेवा करनी होगी। मैं इनकी पत्नी जो हूँ। और नन्ही मीरा ने बालिकाओं के सभी खेल त्याग कर केवल गिरिधर की मूर्ति को सजाने संवारने में अपना सारा समय व्यतीत करना आरंभ कर दिया। कुछ समय बाद मीरा की माता का देहांत हो गया, किंतु मीरा पहले की ही भांति श्री कृष्ण की
पूजा अर्चना में समय व्यतीत करती रहीं। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि श्री कृष्ण ही उनके पति हैं और वो एक दिन उन्हें ले जाने अवश्य आएंगे। समय बीतता गया तथा मीरा ने युवावस्था में पदार्पण किया। वो बहुत मृदुभाषी, कोमल तथा सरल स्वभाव की युवती थी। अपने सौंदर्य तथा मधुर वाणी के कारण वो दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। कई बड़े बड़े राजा महाराजा उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। ऐसे में एक दिन मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह होली के अवसर पर मीरा के पिता राणा रतन सिंह से मिलने आते हैं तथा होली खेलती मीरा को देखकर अपने पुत्र राजा भोजराज के लिए उसका हाथ मांगते हैं। पिताजी, आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दादा साहब, आज हम आपको भी रंग लगाए बिना नहीं छोड़ेंगे। और हम भी अपनी बिटिया को अच्छे से रंग लगाएंगे। अब अगले वर्ष तो ये होली अपने ससुराल में ही मनाएगी। बेटी, इन्हें प्रणाम करो। ये है मेवाड़ के महाराज राणा संग्राम सिंह और ये है इनके पुत्र राणा भोजराज, जो तुम्हारे होने वाले पति भी हैं। दादा साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मीरा, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो राणा भोजराज जैसे वीर और सुशील पुरुष तुम्हें अपनी जीवन संगनी बनाना चाहते हैं। मीरा, इधर आओ और इनका आशीर्वाद लो। आज्ञा दीजिए राव साहब, अब तो हमें शीघ्र ही विवाह की बहुत सी तैयारी करनी है। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरा विवाह तो मेरे गिरिधर के साथ हो चुका है। मैं किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती।
भोजराज तो यूं भी मीरा को उसके शालीन तथा मृदु स्वभाव के कारण बहुत पसंद करते थे। अतः इस रिश्ते की बात सुनकर उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। किंतु दूसरी ओर मीरा को जब इस रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वो विचलित हो उठती है, क्योंकि वो तो मन ही मन अपना रिश्ता अपने प्राण प्रिय कृष्ण से जोड़ चुकी है। छिटकावा